तो चलिए अब देखते हैं कि मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, बट उससे पहले जानिए मीडियन होता क्या है। जो डेटा होता है, कोई भी डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मीडियन। जो डेटा है उसका सेंट्रल वैल्यू को क्या बोलेंगे, मीडियन। तो मीडियन क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होता है, एक वैल्यू होता है किसका, मिडल ऑब्जर्वेशन का। मिडल ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन फाइंड कैसे करेंगे, देखिए इसके दो केस दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक हो गया अनग्रुप डेटा, एक डेटा जो अनग्रुप डेटा हो गया, या तो फिर एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा तो आपको पता होगा, अनग्रुप डेटा हम लोग उस डेटा को बोलते हैं जिसमें क्लास गिवन नहीं होता, सिर्फ वैल्यूज ऐसे ही गिवन रहेगा कि 7, 12, 15, 20, 22 इस टाइप को बोलेगा, इसका मीडियन फाइंड करो। तो इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा किसको बोलते हैं, जिसमें क्लास गिवन होता है जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चंस देगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग किसका, ग्रुप डेटा, या तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनग्रुप डेटा। तो अगर डेटा अनग्रुप डेटा है तो उसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है, और अगर ग्रुप डेटा है तो उसको सॉल्व करने का अलग तरीका है। अनग्रुप डेटा में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले अरेंज द गिवन डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले जो डेटा है उसको छोटे से बड़ा या फिर बड़े से छोटे में अरेंज करेंगे। सर मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने बोलूंगा कि आप पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, उसके बाद ये फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मैं यही क्वेश्चन मान लूं कि एक 7, 12, 15, 20, 22 और बोला इसका मीडियन फाइंड करो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है कि अगर n ऑड, n का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है ना, इसमें टर्म क्या है, ऑड है, तो इसका वैल्यू क्या है, n। इफ n इज ऑड तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n+1/2। इफ n इज इवन, अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता 22 की जगह मान लीजिए 25 एक और दिया था वैल्यू, तब कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब 6 टर्म हो गया। अगर n इवन है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, n/2 th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 th ऑब्जर्वेशन बाई 2। इसमें वैल्यू पुटिंग करेगा और आंसर आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि n ऑड है ना, अगर ये 22 नहीं होता तो 5 टर्म होता, तो वैल्यू क्या होता, 5 + 1/2, 6/2 कितना हो गया, 3। मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा मीडियन है, 1, 2, 3, तो मतलब मीडियन मेरा क्या आएगा, 15। वहीं अगर एक और वैल्यू 25 होता तो 6 टर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या, थर्ड प्लस 1 फोर्थ, थर्ड और फोर्थ टर्म ऑब्जर्वेशन का सम करके बाई 2 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो मेरा बनेगा मीडियन। हम लोग एग्जांपल से समझेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं ग्रुप डेटा भी क्या होता है, एक बार क्लियर करते हैं, उसके बाद फिर एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन इसका करेंगे और एक क्वेश्चन इसका करेंगे और डाउट्स को खत्म करेंगे। अगर ग्रुप डेटा मतलब अगर ऐसा डेटा रहा तो कैसे करेंगे, पहले सारा डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। मतलब अगर वो ऐसे, ये तो कंटिन्यूअस था, मगर अगर डेटा ऐसे गिवन होता 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, अगर इस फॉर्म में होता, देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है ना, मतलब ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट और नीचे वाले क्लास का लोअर लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे क्लासेस को कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, उसके बाद इन सब का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज के सम। जैसे अगर यह फ्रीक्वेंसी हुआ यहाँ पे 10, 12, 15, तो CF क्या हो जाएगा, 10, 10 + 12, 22, 22 + 15, 37, ऐसे CF फाइंड करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि n/2 th ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ है, मतलब मीडियन क्लास, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए अगर इस केस में जैसे ये मेरा मीडियन क्लास होता तो ये जो 20 है वो मेरा क्या हो जाता, L, क्या हो जाता, L मतलब जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट। n/2 जो फ्रीक्वेंसीज के सम, सारे फ्रीक्वेंसीज का सम है, उसमें उसको हाफ करते तो वो वैल्यू मिल गया। CF क्या हो गया, CF होता है CF ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इस मीडियन क्लास के पहले वाला का जो होगा उसको मैं क्या बोलेंगे, CF। C क्या होगा मेरा, क्लास का साइज, मीडियन क्लास का साइज। जैसे यहाँ पे 20 से लेके 30, तो क्लास का साइज कितना है, 30 - 20, 10, मतलब क्लास साइज कितना है, 10। और n तो मैं बताया अभी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सारे फ्रीक्वेंसीज के सम। मतलब यही दो टाइप का सम है, एक अनग्रुप डेटा होता है और एक ग्रुप डेटा होता है। ग्रुप डेटा में भी दो पार्ट होता है, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है
कंटिन्यूअस। अगर डेटा कंटिन्यूअस नहीं है तो पहले हम लोग उसको कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे, फिर सारे फ्रीक्वेंसीज के हम लोग क्या निकालेंगे, CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और ये जो वैल्यू है मीडियन का जो वैल्यू है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू C, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा मीडियन होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे ये अनग्रुप डेटा का केस है कि बोला फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, 5 3 12 0 7 11 4 3 8 5 3 12 0 7 11 4 3 8, बोला इसका मीडियन फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मतलब पहले क्या आएगा 0, फिर क्या आएगा 3 3 0 3 3, फिर क्या आ रहा है 4, फिर 5 4, फिर 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 11 और फिर 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब मेरा n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 9। तो अगर n मेरा ऑड रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n प्लस 1/2, यही ना। तो क्या होगा इसका आंसर 9 प्लस 1/2, मतलब 10/2, मतलब क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन इसका आंसर होगा। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5, इसका फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 5, तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन कितना आएगा इसका 5, ये हमारा हुआ आंसर। ये कौन सा डेटा का क्वेश्चन था, हमारे अनग्रुप डेटा, मतलब अगर अनग्रुप डेटा रहेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा इसी में यही क्वेश्चन में देख लेते हैं, अगर इवन होता तो क्या करते हैं, तो बस को रब करते हैं। अगर ये इवन होता मतलब यहाँ पे एक और वैल्यू होता, 8 के साथ मान लीजिए एक और वैल्यू होता 13 ले लेते हैं, तो ये आ जाता 13। तो अब देखो अब हमारा n कितना है, n हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इस केस में हमारा n कितना हो जाएगा 10, जो कि क्या है इवन। इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, यही ना, मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/2, मतलब क्या आ रहा है आंसर 10/2, फिफ्थ 1 2 3 4 5, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन मतलब 5 प्लस 5 प्लस 1 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6, 6 1 कितना 7, तो 5 प्लस 7/2 मतलब 12/2 कितना हुआ 6। तो इसका मीडियन का आंसर कितना आएगा, मीडियन कितना होगा इसमें 6, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है, तो अब हम लोग अनग्रुप डेटा के एक और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं इसको एक और टाइप क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो डेटा का क्वेश्चन है इसमें मुझे हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का एग्जांपल, जैसे कि फाइंड 5 कॉइन्स वेयर टॉस्ड 100 टाइम्स, 5 कॉइन वेयर टॉस्ड 100 टाइम्स, n मतलब मेरा कितना है 100 जो कि इवन है, एंड द नंबर ऑफ हेड्स ऑन ईच टॉस वाज काउंटेड। तो नंबर ऑफ हेड्स कितना है, 0 3 बार आया है, 1 15 बार, 2 32 यानी 32 बार, 3 32, 4 15 और 5 3, मतलब ये क्वेश्चन दिया है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मीडियन फाइंड करना है नंबर ऑफ हेड्स का। तो ऐसा क्वेश्चन के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका CF। मैं यहीं पे कर लेता हूं, मगर आप लोग को सेपरेटली इसको लिखना होगा और लिख के इसके CF को कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखते हैं इसका CF क्या होगा, पहले 3, फिर 15 प्लस 3 18, 32 प्लस 18 30, 10 40 और 1 50, 32 प्लस 50 82, 82 प्लस 15 97, 97 प्लस 3 100। अब हमारा देखिए हमारा ये और ये मैच कर, अगर आपका मैच नहीं करता है मतलब आप कहीं ना कहीं पे गलत कर दिए। यहाँ पे 100 मैच कर दिया, मतलब मेरा CF सही आया। हम अब हमारा n कितना है, n है 100 जो कि क्या है एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, यही ना। तो हम लोग देख लेते हैं क्या n/2, n कितना है 100, तो 100/2, 100/2 मतलब कितना हो गया 50th और 51st/2,
2। तो 50वां टर्म कितना है हमारा यहाँ पे, 50वां टर्म। अब देखिए 50वां टर्म फाइंड कैसे करेंगे, 3 8 50 मतलब 50 जो है वो किस पे आ रहा है, 2 पे, और 50 प्लस 1 50 से जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं वो कौन से क्लास में आ जा रहा है, नंबर ऑफ हेड्स क्या आ जा रहा है उसका 3। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 प्लस 3/2, 5/2 कितना हो गया 2.5, मतलब हमारा मीडियन क्या हो जाएगा 2.5। यहाँ पे देखिए समझना है, यहाँ पे मैंने 2 और 3 क्यों लिया, क्योंकि CF क्या होता है अप टू 50 नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं 2, मतलब 50 तक हेड कितने हैं 2, और जैसे ही 51st का बात करेंगे मतलब 50 से जैसे ही आगे बढ़ेगा, मतलब 50 से ज्यादा, 50 से बड़ा और 82 से छोटा, 50 से बड़ा और 80 से छोटा, वो कौन किस में आ रहा है 3 पे आ रहा है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 2 + 3। 50th ऑब्जर्वेशन 2 आ गया, और 51st क्योंकि 50 से ज्यादा था तो 2 से आगे क्या है 3 है ना, तो इसका आंसर क्या है 3। तो 2 + 3 5/2 मतलब 2.5, ये हमारा मीडियन हुआ। अनग्रुप डेटा के क्वेश्चंस तो हो गए, अब हम लोग देखते हैं ग्रुप डेटा के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये ग्रुप डेटा है, और कैसे पता चला कि ये ग्रुप डेटा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लासेस गिवन है। तो फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। पहले की क्लासेस है, एफ है, तो हमारा स्टेप पे था, पहला स्टेप क्या काम करना है, मुझे क्या निकालना पड़ेगा CF कैसे निकलेगा 3 + 6 9 9 + 19 19 + 10 29 - 1 28 28 + 12 40 40 + 30 70 70 + 32 102 102 + 12 114 114 + 6 120, मतलब हमारा CF कितना आ रहा है 120। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था हमारा, मीडियन कैसे निकलेगा L + n/2 - CF/F × C, जहां पे L क्या था, और हमारा सेकंड स्टेप क्या था, क्या फाइंड करना है, हमें देखना है कि जो n/2, क्योंकि इवन है, इवन का क्या होता है n/2, तो 120 का कितना हो गया 60, मतलब हमारा n/2 कितना आ रहा है 60। अब हमें क्या काम करना था, थर्ड स्टेप देखना जो 60 है वो कौन से मीडियन, मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या होगा। तो 60 देखिए 40 से ज्यादा और 70 से कम का क्लास क्या हो रहा है 40 से लेके 50, मतलब अप टू 40 क्या है 30 से लेके 40, अप टू 40 30 से लेके 40 के बीच में आ रहा है। लेकिन 40 ऐसे ही ज्यादा हो रहा है, जैसे 41 42, 40 से ज्यादा और 70 से कम वो कौन से क्लास में आ रहा है 40 से लेके 50, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास पता करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, वैल्यू पुटिंग करेंगे। L क्या होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अगर हमारा मीडियन क्लास है 40 से लेकर 50, तो हमारा लोअर लिमिट क्या हुआ यहाँ पे 40 प्लस n/2 कितना है हमारा 60 माइनस CF क्या था इसके जस्ट पहले वाला, मतलब जो हमारा फ्रीक्वेंसी है CF का जो फ्रीक्वेंसी है उसके एक पहले वाला 40 बाई इसका फ्रीक्वेंसी क्या है 30 इंटू C4 क्या था क्लास साइज। क्लास इसके कैसे पता करेंगे, मीडियन क्लास का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 50 - 40 कितना होता है 10। तो अब सॉल्व करेंगे 40 प्लस 60 - 40 कितना हो गया 20, ये और ये कट गया बाई 3। तो 40 प्लस 20/3 कितना होता है 20/3 कितना हो जाएगा 3 से 18 2 डेसिमल पड़ेगा तो फिर 20, मतलब 6.67 समथिंग। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 40 प्लस 6.67 46.67, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब ये हमारा कैसे निकला मीडियन। तो हम लोग क्या किए, पहले क्वेश्चन था फ्रीक्वेंसी से हम लोग क्या निकाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, और निकालने के बाद हम लोग देखे कि जो लास्ट टर्म है वो इवन है कि ऑड। अगर इवन है तो इवन है तो n/2, तो 120/2 कितना हो गया 60। तो हम लोग देखेंगे कि जो 60 है वो कौन सा, मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या होगा, और कैसे पता करेंगे, देखेंगे जैसे ये CF था इसमें 40 आया, तो 40 से 60 क्या है 40 से बड़ा है, तो ये क्लास क्या बता रहा है कि 40 से लेके 70 के बीच का जो नंबर है वो क्या है 40 to 50 में बिलोंग करेगा। तो ये हमारा क्या पता चलेगा मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास पता करने के बाद हम लोग इसका लोअर लिमिट लिखेंगे, n/2 तो हमें पता ही था कैलकुलेट किए थे। CF कैसे पता चलेगा, इस मीडियन क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था उसके पहले वाला जो CF है वो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग होगा, F मतलब इसका फ्रीक्वेंसी और C फॉर क्लास का साइज। तो बस वैल्यू पुटिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं अनग्रुप डेटा के एक और टाइप का क्वेश्चन।
देखिए पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, कंटिन्यूअस फॉर्म में था, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। जैसे ये वाला क्वेश्चन ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट सेम नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर देंगे, पहले हम लोग उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। जैसे कि सॉल्यूशन, इसका क्लास क्या हो जाएगा, हम लोग इसमें से 0.5 लेस करेंगे और इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14.5 से लेके 19.5। 20 में से 0.5 गया तो कितना हो जाएगा 19.5 से लेके 24.5, और फिर ये 24.5 से लेके 29.5, फिर 29.5 से लेके 34.5, फिर 34.5 से लेके 39.5। अब आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो गया है, इसका लोअर लिमिट और इसका अपर लिमिट सेम है, इसका लोअर लिमिट, इसका अपर लिमिट, इसका लोअर, इसका अपर, इसका तो ये जो पार्ट है वो क्या हुआ कंटिन्यूअस फॉर्म में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर जैसे प्रोसेस करते वैसे पहले फ्रीक्वेंसी कितना था 1, 8, 10, 16, 15। क्यूमुलेटिव की फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 10 19, 19 प्लस 16, 19 प्लस 10 29, 29 प्लस 6 35, 35 प्लस 15 45 और एक 50। मतलब हमारा n कितना आ रहा है 50, जो कि क्या है इवन, तो n/2 कितना होगा 25। तो हम देखेंगे 25 कहाँ पे आएगा, देखो 19 से ज्यादा और 35 से कम कौन से मीडियन में आ रहा है यहाँ पे, मतलब हमारा मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 29.5 से लेके 34.5। तो बस मीडियन का फॉर्मूला में डाल दो, मीडियन का फॉर्मूला कहते हैं L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू C। L लोअर लिमिट कितना है 29.5 प्लस n/2 कितना आया 25 माइनस CF क्या होगा इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला नंबर, तो क्या हो जाएगा वो 19/F फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 16 इंटू C कितना है, माइनस करेंगे तो 19.5 माइनस 14.5 कितना हो जाएगा 5। तो 29.5 प्लस 25 माइनस 19 6/16 इंटू 5, 29.5 प्लस 30/16। अब एक बार देख लेते हैं 30/16 कितना होता है, 16 1 16, यहाँ पे हो गया 4 और 14 पॉइंट देंगे तो 140, 16 अगर हम लोग लेंगे 7 टाइम्स 8 टाइम्स 8 6 48 कैरी 4 8 1 8 128 138 1.8 समथिंग। तो इसका आंसर कितना आएगा 29.5 प्लस 1.8, तो कितना होगा आंसर 29.5 प्लस 1.8। 8 और 5 13 9 10 11 2 1 3 मतलब 31.3, ये हमारा क्या होगा इसका आंसर।